हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी से फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार जी। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। पाकिस्तानियों को ख्वाबों में भारत की तरफ से मिसाइल आता देख पाकिस्तानियों की फटकार हो गई जान। क्या बोल रहे भाई हो? इधर तो डर लगा हुआ है कसम से भाई साहब। कोई आजकल ये सो बात भी भी नहीं रहा, सच। जंग रुक गई लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सोच रहे कहीं ये ना उड़ते उड़ते हम पे दोबारा ना आए। वाकई ये बात सच है, लोगों को ख्वाबों में भी आने शुरू हो गए। वही ना, तो कड़ ऑन करते हैं स्टार्ट। तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल ही है, एक और मिसाइल है। ये आया कहीं फटेगा भी। पाकिस्तानी पिंडी में मिसाइल मार रही है तो ये तो पाकिस्तानी कमेंटेटरी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया है। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल ने, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। कंट्रीज ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और सिरसा के तमाम वो लोग उसे कंधों में उठा करके उसके साथ खेलते हुए नजर आए। थॉमस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने जेहन में रख के बनाया। सबसे पहले तो सवाल ये उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जो कुछ बॉर्डर्स के अतराफ एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूपी की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। इस यूनिट को हर साल 80 से 100 मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होगी, उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 200 एकड़ जमीन दी, अब यहाँ ब्रह्मोस बनना शुरू होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान वालों से पूछ लो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध मानी जाएगी। और याद रखना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी तरफ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का ही इस्तेमाल किया। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इनसे इस बम का मिसाइल का इफ्तिताह करवाना, एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। और ये बाहर की दुनिया को भी पैगाम दे रहे हैं, जो सैफरॉन पार जिसको ये कहते हैं, वो दिखाने की कोशिश जो है की जा रही है। जहां पर अब इंडिया अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। प्रोडक्शन को तेज तरीन तो आप समझ ही सकते होंगे कि ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो कोई भी इलाका, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान की सरहद से 2-3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो, तो ये हमसे भी आगे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो नई इस टाइम रेस में शामिल है और चाइना को अपना जो हरीफ समझता है, और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने जेहन में रख के बनाया। देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं
और क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ये उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका। मैंने आपको पहले बताया था इंटरसेप्ट करने के आलात बहुत एक्सपेंसिव करोड़ों में होते हैं, जबकि जो दूसरे ड्रोन खरीदना एक आसान बात होती है। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है, एक ऐसे ड्रोन एरा में कि जहां पर ऐसी ड्रोन से अटैक देखे जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कहां कहां जा कर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन हो गए इसको होते हुए। वो कह रहे हैं कि ये एक नया हमें दौर नज़र आ रहा है जिसमें ऐसी फाइट हो रही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। ये वैसे अच्छी बात है कि उसको आप मज़े ले रहे हैं दोनों को लड़ते हुए देखकर। मतलब दुनिया को तो आगे आके कहना चाहिए भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, ये जंग नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना ये शादी नहीं हो सकती, ये जंग नहीं हो सकती, रुकवाना चाहिए। अच्छा, इंडिया टर्की के बारे में ये कह रहा है कि टर्की वो कंट्री है कि जहां पर जब जलजला आया था, भूकंप, अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर सबसे पहले जिसकी तरफ से एड पहुंची थी वो इंडिया था। और टर्की वो कंट्री है कि जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वाला स्टैंड अपनी जगह पर है, सही है। लेकिन जो टर्की है वो तो आपको पता है मुस्लिम उम्मा का जो है वो सरदार बनना चाहता है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा, टर्की और पाकिस्तान तो आपको पता है भाई भाई। तो टर्की जो है उसने साथ दिया है पाकिस्तान का, और इसमें टर्की की तरफ से वेपन्स भी दिए गए हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ, कराची के पास टेलीग्राफ ये बता रहा है कि कराची के पास, कराची पोर्ट के पास इंडिया का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है। इंडिया का बहरी बेड़ा कराची पोर्ट के पास मौजूद है, उधर खड़ा हुआ ही। मतलब हटाया नहीं। और ये भी खबरें आई थी कि वहां पर निशाना भी बनाया गया कराची पोर्ट को, या कराची में तो हुआ है ना हमले, वो तो पता है हमें। तो ये एक तरफ से नहीं, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। मैं एक बात करूंगा यार, देखो जब हमास ने 5000 मिसाइल इजराइल पर दागा, कितने रोके? आई थिंक सारी रोके ना, कोई थोड़े बहुत आगे लगे हैं, इक्का दुक्का लगा ना। तो भाई साहब भारत ने इधर कुछ ही चंद ड्रोन्स भेजे थे, उसके मिसाइल आके लगे। ये शुक्र अदा करो हमारे नीचे जो फाइटर जेट खड़े थे वो बच गए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वो उनका लॉस जो होता ना फट के हमारी हाथ में आ जाती। देखो सीधी सी बात करता हूँ मैं तो भाई, नहीं डरता भाई साहब किसी से। बात इधर है कि हमको अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। ये क्या भाई हम बंदूकों से ड्रोनों को मारे? कोई ऐसा सिस्टम हो कि भाई साहब, अगर मैं इंडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा, इंडिया ने तो कामयाबी ले ली। इंडिया ने हमारे 11 एयरबेस, चलो हमने उनके भाई साहब बॉर्डर के करीब एयरबेस को टारगेट किया ना, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान के एयरबेसों को टारगेट किया। बिल्कुल, हमारे पास डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है, ये चीज ना होती। हम बंदूकों से गोलियां मार के उनके ड्रोन गिरा रहे हैं। ये सोचो कि अगर वो ड्रोन हमारे फाइटर जेट जो नीचे खड़े थे उस पर ड्रोन पे मार जाता, उन पे मिसाइल मारता तो क्या होता। बिल्कुल, उन्होंने अपनी तरफ से कसर कोई नहीं छोड़ी। वो तो ऊपर वाली की किस्मत थी कि हमारे नीचे फाइटर जेट शायद बच गए। जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ यही मिसाइल थे, बरमोज ही आए के लगे। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन भाई साहब अपने डिफेंस को इतना स्ट्रांग रखो ना कि भाई साहब कोई जो अगर ड्रोन आ रहा है उसको भी हिट हो। अब हमारे ड्रोन्स इंडिया में जाते थे, हम वो उनको इंटरसेप्ट कर देते थे। वो तो ऊपर ही खत्म कर देते हैं उनको। ओ यार हमारे डिफेंस ने भी किए हैं, लेकिन उस लेवल के तो नहीं किए ना। बिल्कुल, हमारा पूरा कराची शराची सब हिट हुआ है यार। देखो उधर यूपी में बनना शुरू हो गए हैं ब्रह्मोस, और मोदी जी, जोगी जी ने इफ्तिताह भी कर दिया। कहता भाई ये साल में 100 बनाएंगे। और साथ ये भी बोला अगर इसकी ताकत देखनी तो पाकिस्तान से पूछ लो, ये भी देख ले। जोगी जी बोल रहे हैं आज उन्होंने बोला क्या पूछे भाई, ताकत पाकिस्तानियों ने खुद दिखाई है। देखो भाई मिसाइल आ रहे हैं पाकिस्तान में, वीडियो बना रहे हैं आरामजादे खुद। देखो भाई मिसाइल आ रहा है, ये डास है, इंडिया ने मिसाइल गिरा दिया। साथ कमेंटेटरी पीछे कर रहे हैं, पीछे सामने वीडियो भी डाल रहे हैं ना यार इंडिया। अच्छा पहले एक टाइम होता था भारत प्रूफ देता था, हमने पाकिस्तान के इधर इन एरिया में हमला किया है, और पाकिस्तानी डिनाई कर देते थे भारत झूठ बोल रहा है। इस दफा पाकिस्तानी लोगों ने प्रूफ दिया नहीं भारत सच बोल रहा है। इंडिया को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारे लिए बड़ा एक सबक था भारत की तरफ से कि सालो भाई साहब अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले वही ना। अभी तो भाई अग्नि सीरीज नहीं आई और सीरीज नहीं आई, ये तो छोटे मोटे ड्रोन्स आए हैं। वो तो वजह से आया है, परसोनिक मिसाइल है, वो तो बैलिस्टिक मिसाइल है, उनसे अल्लाह ही बचा के। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट हैं, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।